सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 11 एलजेब्रा का टेस्ट पेपर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम चैप्टर 11 एलजेब्रा का टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट पेपर नहीं देखा तो ये मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड करा है, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें, या फिर आप इंस्टाग्राम पर सर्च मार लें मैथ्स क्लासेस बाय रोमेश। ठीक है, और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन सबके स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिख जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब जैसे अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के अंदर ही क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, वेरिएबल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस, स्टेट व्हाट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे ये 3 पार्ट है, इनमें स्टेटमेंट दिए हैं, इनको हमें है ना लिखना है यूजिंग नंबर्स एंड वेरिएबल, यानी एक्सप्रेशन में लिखना है, बस इतना समझ लो। ठीक है, हर स्टेटमेंट को ये मैंने सारे ज़्यादातर एक्सरसाइज में कराई चुका हूँ। ठीक है, तो और ये भी बताना है कि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं यानी लेटर ले रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, तो यहाँ पे हमें डायमीटर बताना है, तो हम रेडियस को मान लेते, रेडियस को इस्तेमाल करके, तो रेडियस को हमने क्या मान लिया, आर। ठीक है, ये भी बता दिया आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को, है ना। तो डायमीटर क्या बताया यहाँ पे, ट्वाइस 2 इंटू रेडियस, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स रेडियस, है ना। तो डायमीटर क्या होगी हमारी 2r, है ना। तो ऐसे आपने डायमीटर को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस में। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड, तो पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें पेरीमीटर बताना है ना। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, डायमीटर बताई थी हमने रेडियस के टर्म्स में। अब यहाँ पे पेरीमीटर बताना है साइड्स के टर्म्स में, और आपको पता है पेरीमीटर का है ना फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड को क्या मान लो आप, एस मान लो, एक्स मान लो, मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो 4 टाइम्स साइड होता है, और साइड क्या है एक्स, तो 4x हो गया पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हमने पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइड पे, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल हो गए। थर्ड पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में है ना, मैंने आपको बता दिया था एल इंटू बी होता है ना, एल बी लेंथ। तो लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, एरिया बताना है, तो लेंथ को हम ले लेते हैं एल, ब्रेथ को ले लेते हैं हम बी। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी एल, ब्रेथ क्या है बी, तो ये क्या हो जाएगी एल बी, है ना, या फिर एल इंटू बी रहने दो, एल बी भी लिख सकते हो, एल इंटू बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट्स कर लिए। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 2 भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है बिन्नी स्पेंड्स ₹8 डेली, है ना। बिन्नी है, एक लड़की है, वो रुपीज ए स्पेंड करती है ना। स्पेंड मतलब स्पेंड डेली, खर्च करती है ना, यानी डेली का उसका एक्सपेंडिचर क्या है ना। एक्सपेंडिचर बोले तो यानी मतलब उसका खर्चा क्या है डेली का। ठीक है, खर्चा है उसका ₹A। ठीक है, और वो हर हफ्ते पर वीक वो क्या बचाती है ना, ₹B वो सेव करती है पर वीक। समझे क्वेश्चन को। देखो बिन्नी एक लड़की है जो कि ₹A रोज खर्च कर लेती है एक दिन में, तो यानी उसका डेली का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा क्या है, ₹A, और ₹B वो बचा लेती है हर हफ्ते। ठीक है, तो व्हाट इज द इनकम फॉर 2 वीक्स, है ना। उसकी इनकम क्या होगी 2 हफ्ते की। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, वो आप डेली ₹500 खर्च कर रहे हो, है ना, और हफ्ते पे आप ₹2000 बचा रहे हो, तो आपकी इनकम क्या होगी एक हफ्ते की। मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ पहले, एक हफ्ते की इनकम क्या होगी आपकी, है ना। देखो जो खर्च कर रहे हो वो भी आपका पैसा है, जो बचा रहे हो वो भी आपका पैसा है, तो दोनों इनकम में शामिल होंगे। ठीक है, जो आप खर्च कर रहे हो वो भी आपकी इनकम से जा रहा है, जो आप सेव कर रहे हो वो भी आपकी इनकम है। ठीक है, बस ये है कि वो खर्च हो गए, वो सेव कर लिया हमने,
है ना। तो दोनों मिला के हमारी इनकम आएगी, दोनों मिला के हमारी इनकम आएगी कि जो हमने खर्च करा है और जो हमने सेव करा है, जो हमारा एक्सपेंडिचर था हफ्ते का और जो हमने सेव करा है हफ्ते में। तो एक्सपेंडिचर था 500 रुपये डेली, है ना। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 इंटू 500 कर दो, है ना। कि जब एक दिन में सिंपल से, है ना, मैंने बताया था एक की दी है ज़्यादा की निकाले तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना। कि जब एक दिन में 500 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 7 दिन में कितने करेंगे? 7 3 7 5 35, 3500 रुपीज़। इतने रुपीज़ वो खर्च कर रहा है एक हफ्ते में। तो ये तो क्या रुपए हो गए जो उसने खर्च करे अपनी इनकम में से। अब वो हर हफ्ते, ये देखो ये पर डे की नहीं दी है, ये मैंने पर डे की नहीं ली है, पर वीक की ली है, कि पूरे एक हफ्ते में वो 2000 रुपये बचा लेता है। यहाँ पे दिन की बात है ही नहीं, यहाँ पे दिन की बात थी, है ना। एक दिन में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का हमने खर्चा निकाल लिया, यानी एक हफ्ते का खर्चा निकाल लिया। ये हमें दे रखा है वीक का, है ना। है ना कि एक हफ्ते में वो 2000 रुपये सेव कर लेती है। तो जो सेव कर रही है वो भी तो उसका पैसा है, वो भी उसकी इनकम है। तो है ना, ₹2000 कर दो तो कितनी आ जाएगी? 3500 रुपीज़ 2000 कितनी आ जाएगी? 5500 आ जाएगी, ₹5500। तो ये हो गई उसकी इनकम एक हफ्ते की। अब 2 हफ्ते की पूछा जाए तो 2 इंटू कर दो, एक हफ्ते की दी है और 2 हफ्ते की निकालने, एक की दी है ज़्यादा की निकालने, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, सेम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको करा था। अब यहाँ पे एक लड़की दे दी है बिन्नी, जो कि ₹A स्पेंड कर रही है डेली, है ना। तो पूछा है और वो हर हफ्ते कितने रुपए बचा रही है? ₹20, है ना। तो उसकी इनकम क्या हो गई? 2 हफ्ते की, एक हफ्ते की नहीं पूछी, 2 हफ्ते की पूछी है, 2 वीक्स की पूछी है उसकी इनकम। ठीक है, तो पहले तो उसका डेली का एक्सपेंडिचर क्या है? ₹A, है ना। डेली एक्सपेंडिचर क्या है, यानी डेली का खर्चा क्या है? ₹A, है ना। तो एक्सपेंडिचर, है ना, यानी एक्सपेंडिचर इन 1 वीक, है ना। आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होती हैं, तो एक दिन का खर्चा पता है ₹A, तो 7 डेज का कितना हो जाएगा? 7 इंटू A, यानी ₹7A, यानी उसका एक हफ्ते का खर्चा हो जाएगा 7A। एक हफ्ते का खर्चा कितना होगा उसका? 7A, ₹7A, है ना। तो एक्सपेंडिचर इन 2 वीक्स, जब एक हफ्ते में 7A हो रहा है तो 2 हफ्ते में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7A, है ना। यानी 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा 14A। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको लेक्चर में, है ना। तो ढंग से लिख लेने से ₹14A। तो ये तो हो गया उसका खर्चा 2 हफ्ते का। मैंने बताया था ना इनकम क्या होगी, जो पैसा आप बचा रहे हो वो क्या है? आपकी इनकम में से पैसा बचा रहे हो, और जो पैसे आप खर्च कर रहे हो वो भी आपकी इनकम में से है। तो दोनों को जब मिला दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी, है ना। कुछ पैसे आप खर्च कर रहे हो, कुछ पैसे आप बचा रहे हो। ये एग्जाम्पल लिया था, 2000 रुपये आप बचा रहे हो और डेली आप 500 रुपये खर्च कर रहे हो, यानी, है ना, यानी एक हफ्ते में 3500 रुपये आप खर्च कर रहे हो, 2000 रुपये बचा रहे हो। तो हफ्ते की इनकम कितनी हो गई? 3500 प्लस 2000, यानी जितना आपका खर्चा था एक वीक में, ठीक है, और जितने आपने सेव करे एक वीक में, उन दोनों को ऐड कर दो तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 हफ्ते की बात है तो 2 हफ्ते का सेविंग और 2 हफ्ते की एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे। अब 2 हफ्ते की एक्सपेंडिचर कितनी आ गई? ₹14, है ना। और सेविंग क्या आ जाएगी? सेविंग इन 2 वीक, है ना। 2 वीक की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक वीक को आपको दी है, एक वीक की कितनी है? ₹B, तो 2 वीक्स की कितनी हो जाएगी? B प्लस B, है ना। या फिर 2B कर दो, B प्लस B करोगे तब भी 2B आएगा, और 2 इंटू B करोगे, 2 इंटू B करोगे तब भी 2B आएगा, है ना। ₹2B, इसके आगे रुपीज़ लगा देना, है ना, ₹2B। तो ये तो आ गई उसकी 2 हफ्ते के खर्चे और सेविंग। तो हमें क्या निकालनी है? इनकम। हमें क्या निकालनी है? इनकम। तो इनकम क्या हो जाएगी? एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग, जो उसने सेविंग करी है और जो उसने खर्च करा है, दोनों को मिला के उसकी इनकम निकल जाएगी। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 14A, है ना। तो कितनी हो जाएगी? ठीक है,
₹14A प्लस, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा, सॉरी खर्चा हो गया, सेविंग क्या थी 2B, ब्रैकेट में लिखो, है ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट में लिखो। तो ₹14A प्लस 2B क्या हो गया, उसकी इनकम हो गई 2 हफ्ते की। ये क्या निकाली हमने, 2 वीक्स की निकाली है इनकम। ठीक है, तो समझ गए इनकम कैसे निकाली। एक तो उसने जो खर्च करा वो भी उसकी इनकम में से था, और जो उसने सेव करा वो भी उसकी इनकम में से था, है ना। तो आधे कुछ पैसे उधर चले गए, कुछ पैसे इधर चले गए, दोनों को ऐड कर दिया तो इनकम आ गई। और एक हफ्ते की पूछी, एक हफ्ते की निकाल लो, 2 हफ्ते की पूछी 2 हफ्ते की निकाल लो। एक हफ्ते की पूछी होती कितना आया था 7A प्लस B, है ना। 2 हफ्ते की पूछी, है ना, आप एक हफ्ते की निकाल लो 7A प्लस B, और 2 हफ्ते की निकालनी तो 2 7A प्लस B कर दो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी 2, है ना, A प्लस B, 2A से मल्टीप्लाई करो 2B से मल्टीप्लाई करो, सॉरी A को पहले B से मल्टीप्लाई करो फिर A को C से मल्टीप्लाई करो, तो ये 14 हो जाता प्लस 2B हो जाता, तब भी तो नहीं आता। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन थर्ड का भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्वेश्चन थर्ड का इसका स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट राहुल हैव इज 12 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, या तो आप चॉकलेट्स की जगह जहाँ जहाँ चॉकलेट्स लिखा है वहाँ पेंसिल्स लिख दो, या फिर जहाँ पेंसिल्स लिखा है वहाँ चॉकलेट्स लिख दो, गलती हो गई। ठीक है, या तो आप पेंसिल्स मान लो या फिर आप चॉकलेट्स मान लो, है ना, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि डिजिट तो सेम है, आंसर तो सेम ही आएगा। वैसे ना जो हमने चीज़ ली है वो बदल गई है, या तो चॉकलेट्स ले लो या पेंसिल्स ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं पेंसिल्स ले लेता हूँ। ठीक है, आप चॉकलेट्स ले लो, चॉकलेट्स लेना चाहो तो चॉकलेट्स ले लो। क्या है, द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट राहुल हैव इज 12 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट रीना है ना, कि राहुल है और रीना है। ठीक है, इसके पास कितनी पेंसिल है, 12 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट रीना हैव इफ द रीना हैज एक्स पेंसिल्स, रीना के पास एक्स पेंसिल्स हैं, है ना, मैंने चॉकलेट्स लिख दिया गलती से, एक्स पेंसिल्स है ना। तो हाउ मेनी चॉकलेट्स डज राहुल हैव, सॉरी हाउ मेनी पेंसिल्स डज राहुल हैव, राहुल के पास कितनी पेंसिल होंगी। तो सेम वही क्वेश्चन है ना, कि आपको रीना की दी है, रीना से आपको राहुल की निकालनी है नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, तो क्या दिया है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, 12 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट रीना हैव, 12 लेस देन है, 12 लेस देन है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स रीना हैव, तो रीना के पास कितनी है एक्स, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी 2x, इससे 12 लेस है, इसमें से 12 लेस है, ये नहीं है कि 12 माइनस 2x है, 12 माइनस 2x नहीं है, 12 लेस देन, किससे लेस देन है, किससे लेस देन है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स रीना है ना, ट्वाइस कितना हो गया 2x, है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल दैट रीना हैव कितना हो गया 2x, क्योंकि रीना के पास x पेंसिल है तो ट्वाइस कितना हो गया 2x हो गया। तो राहुल के पास कितनी पेंसिल्स आ गई, आप स्टेटमेंट में खुद लिख देना, अब तो आपको आ गया होगा, मैंने लेक्चर में बहुत आपको कर बोल के बताया है। तो ठीक है, कितनी हो जाएंगी 2x माइनस 12 पेंसिल्स, 2x माइनस 12 पेंसिल्स। ठीक है, 2x माइनस 12 पेंसिल्स, तो ये तो हो गई इसके पास, क्योंकि ट्वाइस द नंबर ऑफ, देखो ध्यान से पढ़ो, 12 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट रीना है, रीना के पास कितनी पेंसिल है एक्स पेंसिल, है ना, उसके पास है, उसके राहुल के पास कितनी है 12 लेस देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंसिल दैट रीना है, तो ट्वाइस कितना हो गया रीना की पेंसिल, है ना, ट्वाइस कितना हो गया 2x, है ना, 2 इंटू रीना नंबर ऑफ पेंसिल दैट रीना है, यानी x, यानी 2 इंटू एक्स, ट्वाइस हो गया, उसमें 12 लेस कर दिया, तो हमारी राहुल की पेंसिल्स आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा, इतना कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, मैंने इक्वेशंस कठिन दी है। ठीक है, वो 7th क्लास में है, ठीक है 7th क्लास तक की है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, बस इक्वेशन में क्या दिखाना है, क्या ध्यान रखना है, ट्रांसपोजिंग। ठीक है, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन 4 की बात कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन 4। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके उसे लिख भी सकते हो। राहुल कवर्स ए मीटर डिस्टेंस, राहुल है वो ए मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ए मीटर डिस्टेंस किसमें, कितने में, 1 मिनट में, या 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में राहुल ए मीटर डिस्टेंस कवर करता है, एम नहीं है, ए मीटर है ना, यानी 2 मीटर जैसे ए मीटर डिस्टेंस राहुल 1 मिनट में कवर करता है
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हमें कितना डिस्टेंस राहुल ने कवर करा वो निकालना है। बहुत ही सिंपल है, यूनिटरी मेथड का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है ना। जो मैंने बताया था यूनिटरी मेथड का ध्यान रखना है, बस ये याद रखना है। मैंने बताया था एक की दिए ज़्यादा की निकाली तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा की दिए एक की निकाली तो डिवाइड। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में कितना चलता है राहुल, ए मीटर। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स की बात करिए तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड्स में कितना चलता है राहुल, ए मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, ज्यादा की दी है एक की निकालनी है तो ए अपॉन 60 है ना, ए अपॉन 60। ए जो डिस्टेंस है हमारा ए मीटर, ए जो डिस्टेंस है हमारा ए मीटर, उसको हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यानी 1 सेकंड में है ना, ए अपॉन 60 का मतलब क्या हो गया, जो ए को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है ना, तो वो क्या आ गया हमारा, 1 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर करा है वो आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने ए अपॉन 60 करा है, 60 अपॉन ए नहीं करा, ए अपॉन 60 करा है। ए को 60 इक्वल पार्ट्स में, है ना, हर एक सेकंड एक एक इक्वल है, 1 मिनट में 60 इक्वल सेकंड्स होती हैं, है ना। तो ए को हमने जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ए हमारा डिस्टेंस था, तो 60 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो गया, तो हर एक सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए अपॉन 60 एक सेकंड में डिस्टेंस हो गया उसका जितना उसने कवर करा। सिंपल यूनिटरी मेथड है कि जब 1 मिनट में ए मीटर डिस्टेंस कवर है, यानी 60 सेकंड्स में ए मीटर डिस्टेंस कवर करा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दो, है ना। तो ए 1 सेकंड में कितना कवर करा, ए अपॉन 60 मीटर, ए अपॉन 60 मीटर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, बस यूनिटरी मेथड का ध्यान रखना है। अब 5th क्वेश्चन भी वहीं पर कर लेता हूँ। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, इतना बता लेता हूँ। 5th क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख देना। -9 मोर देन ट्वाइस अ नंबर जेड इज रिटन एज, है ना, ये भी स्टेटमेंट है, से आपको है ना एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। -9 मोर देन, किससे मोर देन है, किससे मोर देन है, ट्वाइस अ नंबर जेड, ट्वाइस अ नंबर जेड। तो ट्वाइस नंबर क्या है हमारा जेड, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2z। इससे 9 मोर देन है तो प्लस 9 नहीं है, -9 है, इससे 9 मोर देन है तो 2x प्लस माइनस -9, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। इसमें बस माइनस का खेल था इसलिए मैंने दिया था। -9 मोर देन, किससे मोर देन है, -9 लेना, 9 मत ले लेना, मोर देन है तो प्लस लगा, ब्रैकेट में लगा के हमने -9 लिख दिया, वो प्लस माइनस इंटीजर की वजह से माइनस हो गया। अगर आपको इंटीजर नहीं आता तो ये चैप्टर भी नहीं आएगा, तो इंटीजर की वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया कि है ना 9 मोर देन, किससे मोर देन, ट्वाइस द नंबर जेड, है ना, जेड एक नंबर है उसका ट्वाइस क्या हो गया 2z, इससे 9 मोर देन है तो प्लस -9 कर दिया, है ना, प्लस -9 मोर है तो प्लस माइनस -9 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2z -9। ठीक है, तो आई होप आपको 3, 4 और 5th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान से क्वेश्चन है, इक्वेशन थोड़ी टफ है जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 3, 4 और 5 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 6, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। 6 में क्या करना है, राइट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, है ना, ये स्टेटमेंट दी, इनको एक्सप्रेशन में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो पहला क्या है, 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2m। अरे इतनी बार करा चुके हैं तो एक्सरसाइज में, है ना, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है ये एक्सरसाइज में। 11 किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम समझ जाना, जिसमें से हो रहा है वो आप पहले लिखोगे और जो हो रहा है वो बाद में लिखोगे। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -2m से। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम -2m, तो क्या हो जाएगा, -2m से 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -11 हो जाएगा, -2m -11। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। y is multiplied by 10 and then added to the sum of y and 6, है ना, y is multiplied by 10, पहले तो y मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो क्या लिख दोगे, है ना, हमेशा पहले कांस्टेंट लिखो फिर वेरिएबल लिखो। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं आपको बताया था कांस्टेंट पहले लिखो, ऐसे मत लिख दो y10, ये गलत होगा, पहले कांस्टेंट लिखो फिर वेरिएबल लिखो, तो 10y। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये पूरा जो हमारा प्रोडक्ट आया ये ऐड हो रहा है, सम किसके सम के, y + 6, y + 6 के सम के, है ना, y + 6, है ना, इनका सम है, y + 6 ही होगा। जब तक y की वैल्यू रखोगे तब तक कोई, है ना, न्यूमरल वैल्यू नहीं आएगी। तो अभी हमारा सम क्या है, y + 6, इसमें ऐड हो रहा है 10y, है ना, इसमें ऐड हो रहा है 10y, तो y + 6 + 10 कर दो,
है ना, या फिर 10y है ना, या फिर 10y प्लस वाई प्लस 6 कर दो, बात एक ही है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे ऐसे मत छोड़ देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स है ना, वेरिएबल वेरिएबल सेम है, वाई वाई सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 10y हो और प्लस में अगर y हो तो यहाँ 1 है, तो ये 10 + 1 हो जाएगा, वेरिएबल एज इट इज लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 11y हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, y इज मल्टीप्लाइड बाय 10, y 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिख दिया 10y। ठीक है, कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में, एंड देन एडेड टू द सम ऑफ y एंड 6। y एंड 6 का सम क्या हो गया y + 6, y + 6 में 10y ऐड हो रहा है तो y + 6 + 10y है ना। अब यहाँ पे ऐसे ऐसी मत छोड़ देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐड भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसी फॉर्म में छोड़ो जहाँ से ये कुछ ना हो सके। -2 या -11 में कुछ नहीं हो सकता अब, लेकिन y + 6 + 10y में हो सकता है, क्योंकि 10y + y ऐड हो सकते हैं, ये 11y हो जाएगा। मैंने बताया था जब भी कोई है ना वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ हो है ना, उनको ऐड कर रहे हो तो क्या करो, जो हमारा नंबर है, अगर सिंपल y है तो उसके आगे क्या हो गया 1 हो गया, तो 10 + 1 कर दो, फिर एज इट इज y लिख दो। अगर ये 10y × y होता तो क्या हो जाता, y के आगे 1 है ना, कोई अगर वेरिएबल ऐसे दिया तो उसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या हुआ 1। इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, या आप 7th क्लास में सीखोगे है ना, कोफिशिएंट कहते हैं इसे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लो है ना। एडिशन में क्या करता है, सिंपल कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं, वेरिएबल को एज इट इज लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं है ना, 10 × 10 हो जाएगा है ना, लेकिन वेरिएबल एज इट इज मत लिख देना, वेरिएबल की यहाँ पे पावर 1 है ना, पावर कुछ नहीं लिखी होती तो पावर होती है 1, तो y की पावर 1 × y की पावर 1 क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक रूल बताया था एक्सपोनेंट ऑफ पावर का, a की पावर m × a की पावर n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा a की पावर m + n। वेरिएबल को एज इट इज लिख दो, पावर को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 10y²। 10y 2 को हम कह देते हैं स्क्वायर, और 3 की पावर 3 होती है तो हम कह देते हैं क्यूब। ठीक है, और 4 और 5 है ना, 3 से आगे को हम 4 5 ही कहते हैं है ना, तो 10y² हो जाएगा। ये समझ गए मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने आपको यहाँ भी ये भी समझा दिया है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था, ये मैं सब आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। एक्सरसाइज कराई है वहाँ भी मैंने डिटेल में हर चीज़ समझाई है ना। ये कुछ एक्सपोनेंट के रूल में बताए थे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, जब बेस सेम हो, यानी बेस सेम हो, नीचे वाला नंबर सेम हो, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, सेम है, और पावर अलग अलग है ना, पावर अलग अलग हो या सेम हो, बात एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगी पावर, बेस सेम होना चाहिए, पावर सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 + 1 हो जाएगा 10y, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 10y²। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का। इसमें दिया था y इज मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन एडेड टू द सम ऑफ y + 6, तो y + 6 से हमने सम कर दिया 10y। अब यहाँ पे ऐसी मत छोड़ देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि 10y + y ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11y + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है q इज मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड एडेड टू द हाफ ऑफ p। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, देखो दो वेरिएबल में अभी आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बना रहा हूँ है ना, उसमें से डर मत जाना, इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है। जैसे अगर इक्वेशन भी हो तब भी मत डर जाना, आपको तो बस इक्वेशन बनानी है, सॉल्व थोड़ी ना करनी है ना, तो सिर्फ एक्सप्रेशन तो डरना मत। दो वेरिएबल है तो क्या हो रहा है, वाई क्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 17, पहले तो क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से, तो 17 क्यू हो गया है ना, इक्वल टू 17 क्यू हो गया। फिर क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये पूरा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है हाफ ऑफ पी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाफ ऑफ पी मतलब ऑफ जहां भी आ जाए, ऑफ जहां भी आ जाए उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, ऑफ जहां भी आ जाए उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हाफ ऑफ पी यानी हाफ इंटू क्यू है ना, जैसे आप क्या लिख दोगे q/2। ठीक है, हाफ ऑफ पी, सॉरी पी है पी, तो ये हो जाएगा p/2। तो q मल्टीप्लाई हुआ 17 से तो क्या आ गया 17q, और 17q किससे ऐड हो रहा है प्लस p से है ना, हाफ ऑफ p p/2, 17q ऐड हो रहा है p/2 से, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 17q + p/2 है ना। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है q से यानी 17q हो गया, ये ऐड हो रहा है प्रोडक्ट हाफ ऑफ p से यानी 1/2/p 1/2 है ना इंटू में p या फिर p/2, बात एक ही है ना, क्योंकि 1/2 इंटू p कर रहे हो तो p बन जा p अपन में 2 आ जाएगा, p के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा है ना, p के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 2 p × 1 p/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक डी पार्ट भी है ना, डी पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। डी पार्ट भी है इसका, हाँ z इज एडेड टू 3 एंड देयर सम इज मल्टीप्लाइड बाय 7, z 3 से ऐड हुआ है ना, z और 3 ऐड हो गए तो z + 3।
अब इनका सम मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरा इनका सम हो रहा है, इकलौते नहीं हो रहे, या अकेला z अकेला 3 नहीं होना, इनका सम हो रहा है, यानी z+3। अगर आपको ये न्यूमरल वैल्यू चाहिए, जब तक आप z की वैल्यू नहीं लगाओगे कुछ भी, है ना, यहाँ z की वैल्यू 2 हो गई, है ना, तो 2+3 तब आएगा 5, है ना, तब इसका सम होगा 5। लेकिन अब ये z की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इनका सम होगा z+3। ठीक है, z+3, है ना, z इज एडेड टू 3, यानी z+3 हो गया, एंड देयर सम, पूरा सम का मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, है ना, तो 7 z+3 ऐसे मत छोड़ देना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, तो 7 है ना, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 7z, और a इंटू सी कितना हो जाएगा 7 3 21, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन 7z+21। ऐसी मत छोड़ देना, 7 मल्टीप्लाई बाय z+3, टीचर काट देगा, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, जैसे आपने यहाँ पर करके दिखाया था 7z+21, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना, z इज एडिड टू 3, यानी z+3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7, तो मल्टीप्लाई 7 कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, 7z+21। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 6 का। तो टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में मैंने पहले 6 क्वेश्चन कर दिया, अगले पार्ट में मैं अगले 6 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेस्ट पेपर नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे है। ठीक है, और मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उन सब की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप हर चैप्टर की वीडियोस अलग से देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।